जब भी चाहूं कुछ बुरा करना मुझे टोक देता है। कोई तो है अंदर अपना जो मुझे रोक लेता है। जब चाहूं किसी की तारीफ करूं मुझे टोक देता है। वो किसी को अपना बनाने से रोक देता है। ठीक से पहचानना है उसे जो टोक देता है। कभी बुरे तो कभी अच्छे कामों से मुझे रोक देता है। इंदौर के SGS ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के मेरे बैचमेट आशीष श्रीवास्तव की यह भाव अभिव्यक्ति मुझे बहुत प्रेरणा देती है। आज के वक्त में सरल होना सबसे कठिन कार्य है। नमस्कार साथियों, मैं मधुर चितलांगिया, आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त, एक लेखक। सहज सरल होने की पहली शर्त होती है मौन रहकर खुद को पहचाने। सहज होने का एक आसान तरीका है कि आप ये हिसाब लगाना छोड़ दें, मुझे क्या हासिल हो सकता है। बुद्ध ने वर्षों तक परम सत्य पाने के लिए तरह तरह के उपाय किए, किंतु उन्हें सत्य नहीं मिला। अंततः वह मौन के सरोवर में डूबे और सत्य का मोती पा लिया। महात्मा बुद्ध ने पंचशील का पालन करने का संदेश दिया और अपने अनुयायियों को विपश्यना नामक साधना की विधि सिखाई। इसमें व्यक्ति मौन रखकर पंचशील का पालन करते हुए तप करता है। अपने भीतर उतरने के बाद वह समाधि की अवस्था पाता है और अंततः प्रज्ञा अर्थात सत्य के प्रकाश को पाने लगता है। मेरे एक साथी ने मुझसे ये बात बताई तो मैं सचमुच मौन के महत्व के बारे में सोचने लगा। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को एक रपटे से पीने का पानी लाने कहा। शिष्य उस रपटे पर गया। शिष्य ने देखा पानी बहुत गंदा है। उसी समय वहां से कुछ रथ निकले थे। उसने गुरु को आकर बताया। तथागत ने उसे कुछ देर चुपचाप ठहरने कहा। कुछ देर बाद वहां का पानी शांत हो गया और निर्मल हो गया। महाबोधि ने बताया कि जब मन शांत रहता है तो विचार पूरी तरह से निर्मल हो जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है यह। मन को स्थिर करने के लिए मौन नितांत आवश्यक होता है। सचमुच यदि हमको खुद को भीतर से अच्छे से जानना है तो मौन रखना बहुत आवश्यक है। एकांत और मौन शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों को पुनः सशक्त करता है। अपने रोजमर्रे की तेज रफ्तार जिंदगी में पूरी तरह से हम कुछ पल के लिए मौन रहना भूल जाते हैं। केवल शरीर की भागदौड़ नहीं, विचारों की भागदौड़ को भी रोककर पहले तन के मौन और बाद में मन के मौन की प्रैक्टिस की जा सकती है। महात्मा गांधी भी मौन के जादू से खासे प्रभावित थे। सोमवार को उनके आश्रम में मौनवार के नाम से जाना जाता था। उस दिन सारे आश्रमवासी मौन रहते थे। गांधी के लिए मौन एक प्रार्थना थी। आचार्य विनोबा भावे कहते थे, मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। साथियों, मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं कि खुद से कनेक्ट रहने के लिए कुछ समय मौन रखना बेहद जरूरी होता है। इसलिए अनुरोध करता हूं, अपनी जिंदगी में मौन व एकांत को अवश्य स्थान देकर खुद अपने से करीबी बरकरार रखें। यही मेरी सद्भावना, यही मेरी शुभकामनाएं।